से देखिए एक बार। आज के न्यूमेरिकल्स में हमें लगाना है गॉस थ्योरम। गॉस लॉ कहता है 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज एनक्लोज्ड हो। बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जब चार्ज एनक्लोज्ड हो। देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्यूब पर। पहले मैं क्यूब का कंसेप्ट समझा दूं। ये रहा एक क्यूब। इस क्यूब के कुल 8 फेस होते हैं, ये आप सबको मालूम है। एक नीचे, एक ऊपर, एक आगे, एक पीछे। 8 होते, 6 होते बेटा, एक पीछे और एक सामने। हाँ, और 8 क्या होते हैं, 8 क्या होते हैं? कॉर्नर, वर्टेक्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 फेस और 8 वर्टेक्स। अब सुनिए, मैं इस क्यूब के अंदर एक चार्ज को एनक्लोज करूंगा। ये है चार्ज। ये बताइए, ये चार्ज इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने फेज से ये फ्लक्स पास आउट होगा? 6 फेज से। कोई आपसे कहे बताओ बेटा 1 फेज से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो आप क्या करोगे? 6 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। भाई 6 फेज से इतना, तो 1 फेज से 1/6 कर दोगे। जिसे डाउट हो पूछ लो। किसी को नहीं है। अब सेकंड, अगर बेटा यही चार्ज एक फेस पे चिपका होता, एक अगर यही चार्ज एक फेस पे चिपका होता, जैसे लूडो की वो डाइस होती है, डाइस में जहां 1 लिखा होता है, तो इस क्यूब से, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होता? बताइए। 1/4 टाइम। नहीं, और सोचिए। नो, और सोचिए।
नो। आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, फिलहाल ये चार्ज एनक्लोज नहीं है। जब तक ये एनक्लोज नहीं होगा तब तक इस क्यूब से फ्लक्स पास ही नहीं होगा, गॉस थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगी। इसको एनक्लोज करने के लिए, इस फेस को छुपाने के लिए आपको एक क्यूब और चाहिए जो इसके बगल में रख सके। बताइए यस और नो। पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया? हमें एक क्यूब और चाहिए ताकि चार्ज छुप जाए, ठीक है? तो जब एक क्यूब और लगा दोगे तब चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। तब फाई क्या होगा? फेस पे है बेटा, फेस पे, क्यूब के फेस पे चिपका है। तब फाई क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने क्यूब से? फ्लक्स जो पास होगा वो क्या केवल एक क्यूब से होगा? जो उसके बगल में आ गया उससे भी तो होगा। हाँ, जिसने बंद करवाया वो गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो अब जब दो क्यूब से फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वन क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डायग्राम बना लीजिए, पहले वाला और फिर ये दो। पहले वाला इसके लिए था जब चार्ज अंदर था, दूसरा इसके लिए जब चार्ज फेस पे है। फिर हम आएंगे थर्ड कंडीशन पे। बन गया। हम्म। पोजीशन पे क्या बेटा ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा था? चार्ज की पोजीशन से मतलब नहीं होता है, चार्ज एनक्लोज होना चाहिए बस। हाँ बेटा, कहीं भी फॉर्मूले में चार्ज की पोजीशन का डिस्कशन नहीं है, मैथमेटिकली हर फेज पर सेम रहेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर यही चार्ज यहां रखा हो एक कॉर्नर पर, बिल्कुल सही है, 1/8 आएगा। कितने क्यूब चाहिए अब हमें इसे एनक्लोज करने के लिए? 7 मोर। 7 मोर मतलब इसे मिला के, जैसे ये है देखो,
ये एक क्यूब है मान लो, और ये रखा है चार्ज। अब इसे एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक क्यूब इसके बगल से, फिर दो ऐसे और ऐसे, ताकि बेस पूरा बन जाए, फिर उसके ऊपर चार। तो वी नीड 7 more cubes to enclose the charge. We need 7 more cubes to enclose the charge. 7 more का मतलब कुल 8 हो गए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट कितने फेस के लिए, कितने क्यूब्स के लिए? 8 क्यूब्स के लिए। तो 1 क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल 8 क्यूब से ही तो फ्लक्स पास होगा उस चार्ज का। हमें पूछा एक से है, ये क्यूब है, इस पे चार्ज है कॉर्नर पे। अब जब 7 क्यूब और लगा दोगे तो कुल कितने क्यूब्स हो गए? उन 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे 8 से ही पास होगा। बेटा चार्ज को आप ऐसे मान के चलो, सूरज भगवान है, सूर्य है, हर तरफ से उसमें फ्लक्स निकल रहा है। तो इस क्यूब से भी पास होगा, इसके बगल वाले से भी, इसके बगल वाले, इसके बगल वाले, और ऊपर के चार। तो कुल कितने क्यूब से फ्लक्स पास आउट होगा? 1 क्यूब से। मान लो 1 क्यूब से फ्लक्स कुल 1 क्यूब से फ्लक्स पास आउट हो रहा है 80। तो इस वाले से कितना हो रहा होगा? 10 ही होगा। आया नहीं आया बताइए? बेटा ऐसे 8 7 और लगाए तो टोटल हो गए 8 क्यूब। उन 8 क्यूब में से आग निकल रही, कितनी आग निकल रही? 80। मतलब फ्लक्स कितना है? 80। कितने क्यूब से? 8 क्यूब से। तो 1 क्यूब से कितना निकलेगा? डिवाइडेड बाय 80 करोगे। क्लियर? अब बताइए, ये तो हो गया क्यूब का काम। अगर इस क्यूब का साइज, देखना ध्यान से, ये रखा है चार्ज, अगर इस क्यूब का साइज पहले से छोटा कर दें, इसको श्रिंक कर दें, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इज द राइट आंसर। क्यों नहीं होगा चेंज?
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं भी इसमें बॉडी के साइज की बात आई? नहीं आई। वैसे भी ये जो से लाइनें निकल रही हैं, मान लो 20 लाइन निकल रही, तो साइज बड़ा करोगे तो भी 20 ही निकलेंगी, और साइज छोटा करोगे तो भी 20 निकलेंगी। मतलब फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सरफेस। लिखते जाना बेटा पॉइंट। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सरफेस, so flux will remain same. अगला पॉइंट, बेटा इस क्यूब के अंदर चार्ज ना हो, उस कंडीशन में फ्लक्स कितना आएगा? 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज प्रेजेंट हो तब भी फ्लक्स 0 आए? क्या ये पॉसिबल है कि अंदर चार्ज प्रेजेंट है तब भी फ्लक्स 0 आए? कैसे? एप्सिलॉन नॉट तो बेटा कांस्टेंट होता हो, तो 0 हो ही नहीं सकता। नहीं, और सोचो। नहीं, और सोचो। आपने क्या बोला बेटा? वर्ल्ड। नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर इस क्यूब के अंदर हम एक डाइपोल को रख दें, फ्लक्स 0 ही आएगा। टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। फ्लक्स 0 ही आएगा। चार्ज प्रेजेंट है बट फ्लक्स 0 है। समझ में आया कुछ? तो आंसर होगा यस। If an electric dipole is present inside the closed surface, then net charge will be 0, so flux also be 0. इसके बाद ये एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शेप की है, जमीन पर डली है। इस स्क्वायर शीट के ऊपर ये कोई चार्ज है। ये चार्ज
इस शीट में से कितना फ्लक्स पास करेगा? सही है। बेटा फिलहाल ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, इसके ऊपर है, एनक्लोज नहीं है। इसे एनक्लोज करने के लिए आपको 6 स्पेस चाहिए, एक घर चाहिए, कमरा। ये अभी बीच में हवा में टंगा हुआ है, इसको एनक्लोज करने के लिए एक कमरा चाहिए। कमरे में ये फर्श है, फर्श के बाद आप क्या करेंगे? दीवारें बनाएंगे 4, उसके बाद छत बनाएंगे, तब ये जाके चार्ज एनक्लोज हो पाएगा। एनक्लोज हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? वी नीड 7 मोर क्यूब, वी नीड 7 मोर क्यूब, सॉरी 7 मोर स्क्वायर्स, वी नीड 7 मोर स्क्वायर्स। अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा, कहीं और हो गया दिमाग। हाँ 5 मोर, सॉरी, we need 5 more squares to enclose the charge. We need 5 more squares to enclose the charge. Now, फिर वही फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट कितने फेस के लिए हो गया? ये कितने स्क्वायर के लिए हो गया? 6 स्क्वायर्स के लिए। फॉर 1 स्क्वायर 5 हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जल्दी से पेज नंबर 38 निकालिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 38, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। One coulomb charge placed at the center of the cube. Find the flux passing through any one phase. बेटा 1 कूलम का चार्ज है, क्यूब के सेंटर में रखा है। वन कूलम का चार्ज है, फ्लक्स निकालना है फ्रॉम एनी वन फेज। तो बेटा अभी यह बताया था वन फेज के लिए फ्लक्स क्या होता है? 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है वन फेज के लिए चार्ज। हो जाएगा नेक्स्ट, फ्लक्स की बेटा यूनिट लिखिए
न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। बुकलेट में देखिए ऊपर ही लिखी हुई है यूनिट, न्यूमेरिकल्स के जस्ट ऊपर। हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻⁹। कहाँ रखा हुआ है? कॉर्नर पर। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब आपको बताना है। कॉर्नर पे रखा है तो बेटा कितने क्यूब और लगेंगे? तो टोटल फ्लक्स 1 क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रख रहे हो? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप लोग 9 इंटू 10⁻9 रखे होंगे। टेन टू दी पावर गायब है। अच्छा 10⁻⁻9 भी तो था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बेटा वही स्क्वायर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये रहा चार्ज। चार्ज की वैल्यू आपको दी है 100 नैनो कूलम। नैनो हटाने के लिए 10⁻⁻9। आपसे पूछा है इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर 1 स्क्वायर। नेक्स्ट, फोर्थ से पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। एक डायग्राम आपको दिया है जिसमें पहला स्फीयर है एफ, इसके अंदर चार्ज भरे हैं Q1 Q2 Q3। Q1 है 1 माइक्रो कूलम, Q2 है 2 माइक्रो कूलम और Q3 है -6 माइक्रो कूलम। -6 माइक्रो कूलम।
पूरे स्फीयर को कवर कर रखा है सेकंड स्फीयर ने, नेम्ड एस डैश। तो एस डैश के अंदर ये पूरे चार्ज तो है ही, साथ में एक अलग से चार्ज रखा है क्यू, कैपिटल क्यू। आपसे कहा गया कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through S dash is 4 times of electric flux through S. Then find the value of Q. ये है क्वेश्चन। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए एस डैश में कितना चार्ज एनक्लोज है? हाँ, Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल 4 टाइम्स ऑफ एस में केवल Q1 Q2 और Q3 है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैंसिल क्या हो सकता है? केवल एप्सिलॉन नॉट। 2 and 1 3 और -6, -6 प्लस 3 बचा -3। माइक्रोकूलम में चलने देंगे, आंसर भी माइक्रोकूलम में आ जाएगा। Q प्लस -3 इक्वल 4 टाइम्स ऑफ -3। तो Q -3 इक्वल हो गया -12, या Q इक्वल हो गया -12 प्लस 3 दैट इज -9 माइक्रो कूलम। ठीक है, फोर्थ अभी कराई कहाँ है? मैंने 3 कराया, उसके बाद फिर सीधे फिफ्थ कराया, फोर्थ अभी बताऊंगा। बेटा फिफ्थ के बाद पहले हम करेंगे एट्थ और नाइन्थ। एट्थ और नाइन्थ। एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। A point charge produces flux phi 1 into 10⁻³ Newton Coulomb inverse meter square placed at the center of a sphere। स्फीयर के सेंटर पर रख दिया चार्ज।
find new flux if the radius of the sphere become double. बताइए, रेडियस डबल कर दोगे तो नया फ्लक्स क्या होगा? सेम रहेगा, कोई नई कहानी नहीं होगी। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में लिख लो, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सरफेस, so it will remain same. Flux does not depends on size of object, sorry, size of surface. So it will remain same. सेकेंड पार्ट, Q की वैल्यू पूछी गई है, तो फाई मालूम है, Q पूछा है, फाई इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आराम से 9th को पहले रीड कीजिए, कहा किया गया है। क्या कहा गया? फ्लक्स जीरो है, क्या अंदर कोई चार्ज नहीं है? तो अभी बताया था ये मैंने आपको। हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज अगर हैं तो फ्लक्स जीरो रहेगा। चार्ज प्रेजेंट रहने पर भी फ्लक्स जीरो रहेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहा गया, a uniformly charged sphere of diameter 2.5 meter, डायमीटर 2.5 मीटर का मतलब रेडियस हाफ, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल? सिग्मा। 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमने इसे कूलम पर मीटर स्क्वायर में बदल लिया। फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यों हमसे पूछा गया। बहुत बच्चों वाला खेल है। बेटा मुझे ये बताओ, ये जो स्फीयर है जिसके बारे में क्वेश्चन कहा गया है, ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है, बहुत अच्छे से देखा है।
बेटा कौन सी चार्ज डेंसिटी दी क्वेश्चन में हमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी दी ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी कब होती? जब चार्ज केवल सरफेस पर हो। केवल सरफेस पर कब होगा? जब स्फीयर कंडक्टिंग हो। समझ गए? जितनों ने नॉन कंडक्टर बोला था वो सब गलत है। लिख लीजिए, स्फीयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब चार्ज सरफेस पर है। दैट इज कंडक्टिंग स्फीयर। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? Q अपॉन A, यानी कि Q अपॉन 4πr²। Q इक्वल सिग्मा इंटू 4πr²। इससे Q निकाल लोगे। मेन है सेकंड पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi from this sphere, passing out from this sphere। जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट फ्रॉम दिस स्फीयर। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। बेटा इस स्फीयर में से कोई फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप सबको मालूम है कि कंडक्टिंग स्फीयर में लाइंस अंदर नहीं होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो फ्लक्स भी 0 रहेगा। आप लोग क्या गलती करोगे? फाई का फॉर्मूला लगा दोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि लगना ही नहीं है। सीधे सीधे लिखेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए फ्लक्स भी 0 होगा।